द स्टूडेंट। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 के बारे में। सबसे पहले यह ध्यान देते हैं कि आखिर ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में कहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 के टॉपिक पर ही पूछा जा सकता है, या फिर टीकाकरण एजेंडा 2030 को ध्यान में रखते हुए उसमें ऑप्शन दिया जा सकता है। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो वहां पर वैक्सीन असमानता के मुद्दे को उठा करके फिर वहां पर आपको ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट को ऐड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बेस पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले यह बता दूं कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो इसे WHO ने जारी किया है। अब WHO को कौन नहीं जानता होगा, सभी लोग जानते हैं। खासकर कोविड-19 जब से आया हुआ है तब से WHO के बारे में लगभग सभी को पता हो ही गया होगा। और आप सभी लोग तो एस्पिरेंट है, आपको नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा। मैं यह मानकर चलती हूँ कि आपको WHO के बारे में सब कुछ पता है। अब जब ये रिपोर्ट जारी की गई तो इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया गया कि वैक्सीन के असमान वितरण की समस्या को लेकर ये पहली बार हुआ है कि इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। देखिए, असमान वितरण के बारे में तो आपको पता ही होगा, इतनी हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब इस रिपोर्ट में कुछ खास मुद्दों को उठाया गया है। सबसे पहली बात ये कही गई कि वैक्सीन का असमान वितरण कोई असामान्य घटना नहीं है। इसका मतलब है कि ये होते ही रहता है। सीमित वैक्सीन आपूर्ति और असमान वितरण वैश्विक असमानताओं को बढ़ाता है। देखिए, आप सभी लोग ये जानते ही हैं कि पूरे विश्व में ना जाने कितने सारे देश हैं, और कोविड-19 जब आया तो यहाँ पर सभी लोग बहुत परेशान थे। वैक्सीन की जरूरत थी हर देश को, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो देश करीब थे उनको यहाँ पर क्या था कि वैक्सीन मिल ही नहीं रहा था, वो परेशान थे, और वहीं पर सबसे ज्यादा कोविड-19 फैला हुआ था। तो यहाँ पर उसी बात को, उसी मुद्दे को उठाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु ये रखा गया कि वैक्सीन की पहुंच में वहनीयता एक बड़ी बाधा है। वहनीयता का मतलब है कि खरीदने को लेकर के है, जबकि कीमतें आय के आधार पर निर्धारित होती है। मूल्य असमानता के कारण मध्यम आय वाले देशों को कई वैक्सीन उत्पादों के लिए धनी देशों की तुलना में अधिक या उससे भी अधिक भुगतान करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि आप सबको इसके बारे में जानकारी है या नहीं, लेकिन जो देश गरीब हैं, जब कोविड-19 था उस टाइम पर भी वैक्सीन को खरीदने के लिए उनको जो अमीर देश थे उनसे ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा था, ज्यादा पेमेंट देना पड़ रहा था। और इसके अलावा कोविड-19 के अलावा भी कई अलग अलग टाइम पर वैक्सीन बनाए गए हैं। कई सारी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन बनाई जा रही हैं। वहां पर भी जब वैक्सीन खरीदना था तो वहां पर उनको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा था। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूरी है इनकी, ज्यादा पेमेंट करके इनको कम वैक्सीन मिल रहा है। तो WHO ने इसी मुद्दे को उठाया है। देखिए, हमने इस रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लिया। अब आपका जब एग्जाम होगा तो आपको ये टॉपिक को ऐड करना होगा कि आखिर ये ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट क्यों जारी किया गया था, किन बिंदुओं पर स्पेशली ध्यान दिया गया था। जब आप इन चीजों को ध्यान से समझे होंगे तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक या दो बार इस टॉपिक को देख लें, समझ लें, उसके बाद आपको ये चीजें याद रहेंगी।